कहने को तो 15 जनवरी को महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उन 29 नगर निगम के चुनाव से ज्यादा चर्चा सिर्फ एक नगर निगम के चुनाव की है, और वो है बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम या बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और हर बार की तरह इस बार भी बीएमसी का ये चुनाव लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव की तरह ही सुर्खियों में है। वो वजह चाहे करीब 20 साल बाद ठाकरे भाइयों के एक होने की हो या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बदले समीकरणों के बीच हो रहे पहले चुनाव की, इस पर सबकी नजर है। और सबकी का मतलब सबकी, क्योंकि वजह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि इस चुनाव में लगा वो दांव है जिसमें पैसा भी है, पावर भी है और महाराष्ट्र की सियासी शक्ति का संतुलन स्थापित करने की कोशिश भी, जिसमें महाराष्ट्र की हर सियासी पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है। बीएमसी चुनाव की महत्ता को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो बीएमसी को ही समझना होगा। इसको ऐसे समझिए कि बीएमसी का जो सालाना बजट होता है वो देश के कई राज्यों जैसे मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के कुल सालाना बजट से भी ज्यादा होता है। बीएमसी ने फरवरी 2025 में जो 2025-26 का सालाना बजट पेश किया था वो 74,427 करोड़ रुपए का था। ये पैसे कितने होते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य 1.5 साल तक अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि उसका सालाना बजट करीब 58,000 करोड़ रुपए का ही है। गोवा जैसे राज्य तो 2.5 साल तक अपना खर्च इस पैसे से चला सकते हैं, क्योंकि गोवा का भी बजट करीब 28,000 करोड़ रुपए का ही रहा है। यानी कि 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट जिसका हो उसे पाने की कोशिश कौन नहीं करेगा। बीएमसी के विस्तार को अगर विधानसभा के नजरिए से देखें तो इसमें कुल 36 विधानसभाएं आती हैं। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो लोकसभा की कुल 6 सीटें अकेले बीएमसी के दायरे में आती हैं। और विधानसभा में बढ़त बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की है तो उसके पास 36 में से 22 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में बढ़त मिली थी महाविकास आघाड़ी को तो उसके पास लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यही वजह है कि चुनाव के दौरान बीएमसी महाराष्ट्र की हर सियासी पार्टी के लिए अखाड़ा बन जाता है।